वरना करी है मन आशा। गुरु चरण रति जय जय उत्तम गति। ये प्रसाद पूरे सर्वदा। ये प्रसाद पूरे सर्वदा। चक्षुदान दिलाई जन जन प्रभु से। चक्षुदान दिलाई जन जन प्रभु से। विद्य ज्ञान हृदय प्रकाश से। विद्य ज्ञान हृदय प्रकाश से। प्रेम भक्ति जाय आवी जावी नाथ आते। प्रेम भक्ति जाय आवी जावी नाथ। विद जय हमारे चरिता। विद जय हमारे चरिता। गुरु करुणा सिंधु आत्म जनारे बंधु। गुरु करुणा सिंधु आत्म जन बंधु। लोकनाथ लोके जीवना। लोकनाथ लोके जीवना। महाप्रभु करुणा देवा मोहे प्रतिछाया। महाप्रभु देवा मोहे प्रतिछाया। दिनकर प्रतिछाया। दिनकर जाई छाया। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। गुरुदेवा जय गुरुदेवा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। गुरुदेवा जय गुरुदेवा। कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। Hello,
हरि हरि कवे मोरा हवे भेना दीना हरि हरि कवे मोरा हवे भेना दीना विमल वैष्णवे रति उपजीवे वासना हरि पेशी वासना हरि पेशी वैष्णवे रति उपजीवे वासना हरि पेशी वासना हरि पेशी अंतर बाहिरे समव्यवहार अमहि मानद कृष्ण संकीर्तने श्री कृष्ण स्मरणे
भजन रे यहाँ प्रतिकूल कहाँ दृढ़ भावे त्यागी भजित भजित समय आसीले भजित भजित समय आसीले ए देह छाड़िया दीव ए देह छाड़िया दीवा भक्ति विनोद कई आशा करी वसिया गौतम माने कई आशा करी वसिया गौतम माने प्रभु कृपाला की व्याकुल अंतरे सदा कांदे संगोपने सदा कांदे संगोपने जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर
Shri Krishna Guna
Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna Hare Krishna,
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल हम लोगों ने श्री गुरु पूर्णिमा तिथि का पालन किया। शिला वेद व्यास जी की शुभ आविर्भाव तिथि और साथ ही साथ में शिला सनातन गोस्वामी जी का शुभ तिरुभाव दिवस। आज श्री चैतन्य महाप्रभु के और एक बहुत ही प्रिय और दीनता की प्रतिमूर्ति जो श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद, उनकी भी आज शुभ तिरुभाव तिथि। उनका समाधि मंदिर श्री वृंदावन धाम में यमुना जी के तट पर कालीदा के एकदम निकट में सटा हुआ, बिल्कुल वहीं पर ही उनका समाधि मंदिर श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस समय दक्षिण भारत में गए थे, उसी समय उनका 4 महीने तक चातुर्मास्य के समय में श्री रंगम में रहना हुआ था। वहीं पर ही जो श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी, इनके 2 बड़े भाई, वो भी वहीं पर रहते थे। 3 भाई एक साथ में रहते थे। श्री तिरुमल भट्ट, श्री वेंकट भट्ट और तीसरे श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी। ये तीनों के तीनों भाई जो हैं, ये वहाँ पर श्री संप्रदाय में दीक्षित थे और लक्ष्मी नारायण की आराधना करते थे। बहुत ही अधिक निष्ठावान थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जब आषाढ़ मास की एक जो देव शयन एकादशी, उसी दिन चैतन्य महाप्रभु वहीं श्रीरंगम में पहुंचे थे और फिर श्री रंगनाथ जी का दर्शन किया। उससे पहले कावेरी नदी में स्नान किया। कावेरी नदी में स्नान करके श्री रंगनाथ का दर्शन किया। बड़े प्रसन्न चित्त हुए और वहीं पर ही संकीर्तन किया। वहाँ के लोगों के लिए चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन आनंद पूर्वक नृत्य करते हुए वह सब अलग था।
वेंकट भट्ट जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को का दर्शन किया, उनके चरणों में प्रणाम किया, उनको सन्यासी देख करके, और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु अभी चातुर्मास्य का समय आ गया है, जो 10 नाम एक दंड जब सन्यास लेते हैं तो 10 नाम में से एक नाम प्राप्त होता है। तो जो 10 नामी सन्यासी वो लोग चातुर्मास्य के 4 महीने कहीं पर भी नहीं जाते, एक ही स्थान पर वास करते। इसीलिए श्री वेंकट भट्ट जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भी 10 नामी सन्यासी में से एक जान करके उन्होंने कहा कि आप चातुर्मास्य के समय में कृपा करके हमारे वास स्थान में रह जाओ। हमारे घर पर अलग से व्यवस्था है पड़ी साधु सन्यासियों के रहने की। घर के निकट में ही बिल्कुल, किंतु घर के सामने एक स्थान है, वो केवल साधु संतों के लिए ही है। आप वहीं पर कृपा करके वास कीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया कि ये लोग भगवान विष्णु के आराधक हैं, श्री लक्ष्मी नारायण के आराधक हैं और सदाचार संपन्न शुद्ध रूप में भगवान की आराधना करते हैं। उनको विष्णु भक्त जान करके, सदाचारी जान करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके घर पर वास करना स्वीकार कर लिया। 4 मास तक वहां पर रहे और ये तीनों भाई, इनको श्री चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त हुआ। नित्य प्रति श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर श्री रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते, संकीर्तन करते और साथ में नित्य प्रति कथा कीर्तन इत्यादि भी करते। इसी प्रकार से वहाँ के बहुत सारे लोगों में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो कृष्ण भक्ति, राधा कृष्ण भक्ति, ब्रज की भक्ति, उसका उन्होंने वहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से जो है प्रचार कर दिया। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में श्री वेंकट भट्ट जी के सुपुत्र श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी वो भी सेवा में नियुक्त हुए। अभी वो पौगंड अवस्था में थे, युवक भी नहीं हुए थे, 15-16 वर्ष की आयु थी। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की उन्होंने भी सेवा की और उनकी कथा इत्यादि को भली प्रकार से श्रवण किया। इसीलिए उनका पूरा परिवार और भी निकट के जो लोग थे वो सभी लक्ष्मी नारायण की आराधना को अभी जैसे पहले इष्ट देव मान करके आराधना करते थे, वैसे वाला नहीं करके अभी इन सब ने राधा कृष्ण की शुद्ध जो भक्ति है उसको करना प्रारंभ कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु वहां से 4 महीने वहां पर वास करके वहां से आगे चल दिए। जो 3 भाई थे और गोपाल भट्ट गोस्वामी छोटे बालक, ये सभी लोग जो हैं इनके अब महाप्रभु के साथ में इतना अधिक घुल मिल गए थे, घनिष्ठता हो गई थी। चैतन्य महाप्रभु के साथ में दिन व्यतीत करते करते इनको पता भी चला नहीं कि 4 महीने कब बीत गए। जब महाप्रभु जाएंगे तब इनके मन में बड़ी छटपट होने लगी कि हम लोग किस प्रकार से अभी रहेंगे। तिरुमलई वेंकट आर प्रबोधानंद 3 भ्रातर प्राण धन श्री गौरचंद्र। गौरांग महाप्रभु इन तीनों भ्राताओं के प्राण धन बन गए, इनके साथ रहते रहते
और लक्ष्मी नारायण उपासक के 3 पूर्वे थे राधा कृष्ण रसे मत प्रभु कृपाते। पहले ये लोग लक्ष्मी और नारायण के उपासक थे, किंतु महाप्रभु की कृपा से राधा कृष्ण के रस में डूब गए, मत्त हो गए। तिरुमलाई वेंकट प्रबोधानंद तीने विचारे प्रभु बिने रहिबो के मने। महाप्रभु का जब जैसे जैसे जाने का समय निकट में आया, ये तीनों विचार करने लगे पुनः पुनः कि उनके बिना हम कैसे रहेंगे यहाँ पर, हमारा मन किस प्रकार से लगेगा। मोह सवार संगे परिहास के करीबे, हमारे साथ में अब जो एक बहुत अधिक घनिष्ठ मित्रता वाला परम पवित्र जो परिहास इत्यादि अपनेपन में जिस प्रकार से व्यवहार किया जाता है, ऐसे वाला व्यवहार अब हमारे साथ कौन करेगा। कावेरी स्नाने के संगे केवल लैया जावे, और कौन हमारे को अपने साथ नित्य प्रति लेकर के जाएगा कि चलो चलो अभी हम कावेरी में जाकर के स्नान करेंगे। कावेरी की महिमा हमें कौन सुनाएगा, और फिर वहाँ पर जो भगवान का प्रसंग वो कौन हमें श्रवण कराएगा स्नान कराते कराते। 4 मास ये सारी उस प्रकार से उनकी चिंता होने लगी। इतना अधिक चैतन्य महाप्रभु के साथ में इनका घनिष्ठ संबंध हो गया। 4 मास परे प्रभु होइला विदाय, 3 भाई क्रंदन करे उभर आए। दिन रात इनके नेत्रों से अब अश्रु जो है वो रुकते नहीं। महाप्रभु का विरह जो है वो इनको बहुत अधिक सताने लगा। प्रभु 3 भ्रातार करी आलिंगन, कैला अनेक रूप प्रबोध वचन। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जाने लगे, उन्होंने इन तीनों भाइयों को गाढ़ आलिंगन प्रदान किया, इनके ऊपर बड़ी कृपा की और इनको बहुत मधुर मधुर वचनों से सांत्वना दिया कि आप लोग किस किस प्रकार से अपनी दिनचर्या आप बनाना, किस प्रकार से आप लोग नित्य प्रति जैसा मुझे आपने देखा करते हुए वही सारी क्रियाएं करना। इस प्रकार से उनको बहुत अधिक प्रबोध वचन कही आनंदित कर दिया। केमो कही प्रबोधानंदे गुण अति, सर्वत्र हरिलो ख्याति यति सरस्वती। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जो तीनों भाइयों में से सबसे छोटे थे, इनका ख्याति बहुत अधिक था। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत अधिक गुण थे, बहुत अधिक गुणी व्यक्ति थे। इसलिए इनका ख्याति जो है किस नाम से हो गया कि ये यति हैं, सन्यासी हैं, और ये सरस्वती इनकी जीवा पर विराजित रहती हैं। इसीलिए वो बहुत सारे गान लिखते थे, अत्यंत मधुर पद, सरस। विशेष करके महाप्रभु के संग से राधा रानी की महिमा को बोलने वाले सारे इन्होंने कीर्तन इत्यादि जो हैं संस्कृत में, उसका उन्होंने रचना की, बड़े सुंदर सुंदर रचनाएं। और साथ ही साथ में उन्होंने ग्रंथों की रचना की। उनके मुख्य मुख्य जो ग्रंथ हैं उसमें सर्वप्रधान आता है श्री राधा रस सुधा निधि। उन्होंने और एक ग्रंथ लिखा श्री वृंदावन शतकम। अन्य एक ग्रंथ है श्री नवद्वीप शतकम। और एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम चैतन्य चंद्रामृतम। इस प्रकार से उनके बहुत सारे ग्रंथ। वृंदावन महिमामृतम, वृंदावन शतकम, उसमें 100 शतक। इस प्रकार से उस 100 अध्याय, इसे शतकम भी कहते हैं। तो उनके जो ये सारे ग्रंथ
बड़े अद्भुत ग्रंथ, इसलिए उनकी लेखनी और साथ साथ में जब गीत गाते थे वो बहुत मधुर गीत गाने वाले, सबका हृदय परम प्रसन्न हो उठता था, इस प्रकार का गान करते थे। इसलिए उनका नाम तो ऐसे था श्री प्रबोधानंद भट्ट, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिस प्रकार से श्री वेंकट भट्ट, नाम तो इनका भी था श्री प्रबोधानंद भट्ट। किंतु जो कविताएं लिखते थे और श्लोकों की रचना करते थे और जिस प्रकार से गीत गाते थे, उस सब के कारण इनको इनकी ख्याति हो गई कि इनकी जिह्वा पर सरस्वती विराजित रहती है, इसलिए नाम पड़ गया प्रबोधानंद सरस्वती। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण चैतन्य भगवान, तार प्रिय ता बिना स्वप्ने नहीं आन। ये जो पूर्ण ब्रह्म है, स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु, उन श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में इनका इतना अधिक, इनका उनके चरणों में अनुराग हुआ, उनके प्रति इतना अधिक विश्वास और समर्पण हुआ कि चैतन्य महाप्रभु के बिना स्वप्न में भी किसी और का बात जो है वो हमारे को सुनना है अथवा मानना है अथवा किसी और के कहे अनुसार कुछ करना है, ये इनके स्वप्न में भी कभी बात नहीं आती थी। इस प्रकार के ये श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी थे। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्री रंगम से वो अपना आगे बढ़ गए, कुछ समय के बाद में ही श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ये ब्रज धाम में, वृंदावन में आकर के रहने लगे। इनका विशेष स्थान जो है उसका नाम काम्य वन, काम्य वन में विशेष रूप से रहते। वहां पर जिस स्थान पर रहते थे वो ऊपर चरण पहाड़ी से, काम्य वन में जो चरण पहाड़ी, उस चरण पहाड़ी से इनका जो स्थान उसका दर्शन होता है। हम एक बार वहां पर दर्शन करने के लिए गए थे। उस कुंड का नाम क्या है? लुकलुकी कुंड। लुकलुकी कुंड जो यहाँ पर है, वहीं पर श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद वास करते थे। इसीलिए वैष्णव वंदना में लिख करके रखा कि श्री प्रबोधानंद काम्य वनवासी। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद वो कौन से वन में रहते थे? अधिक काम्य वन में रहते थे, लुकलुकी कुंड में। लुकलुकी कुंड क्या होता है? ऐसे वाला कुंड जहाँ पर राधा कृष्ण और गोपियां वहाँ पर लुका छिपी खेलते थे जल के भीतर में। इसीलिए कृष्ण जो हैं सारे लोग जल के भीतर में छिप जाएंगे और जो सबसे पहले निकलेगा जल में से बाहर, दूसरा व्यक्ति निकलेगा, उसको देखेगा कि पहले से ये जल के बाहर आ गया है, तो जिसको जो सबसे पहले आ गया वो पराजित हो गया। जो दूसरे नंबर पर आया, फिर तीसरे ने उसको देखा, तब वो दूसरा वाला भी तीसरे वाले से पराजित हो गया। इस प्रकार से उस वहां पर फिर पर्ण लगाते थे। पर्ण लगाना मतलब शर्त लगाते थे कि जो पराजित होएगा उसको क्या करना पड़ेगा, जो विजयी होएगा उसको क्या क्या मिलेगा। इस प्रकार से पर्ण लगाकर के राधा कृष्ण की जो ये विहार स्थली थी लुकलुकी कुंड, वहां पर श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद रहते थे। उसी कुंड में एक बार श्री कृष्ण ने क्या किया था, वो जल कुंड बहुत बड़ा, जल में भीतर में अपना जा करके उन्होंने क्या किया, बाहर मुख निकाला सबसे पहले, साथ में फिर से डुबकी लगा ली कि मैं थोड़ा निकल आया, अभी मैं अंदर ही, ऐसे करके छिप गए। और फिर और दूरी पर जा करके वहां से निकल करके
वो पहुंच गए अपना पहाड़ी के ऊपर। यहाँ पर एक एक करके गोपियां वो उठती गई, जल में से उनका मुख बाहर आता गया, सबका बाहर आता गया। कृष्ण कहाँ पर है, कृष्ण कहाँ पर है, कृष्ण इतनी देर कैसे जल के भीतर में, कृष्ण बाहर आते नहीं, आएंगे कहाँ से, वो वहां पर है ही नहीं। किंतु ये सारे उनको ढूंढते 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 थक गए और विलाप करने लगे। बहुत असुविधाजनक स्थिति, प्राण जैसे छटपट करने लगे। और उसी अवस्था में कृष्ण ने जो है वहीं पहाड़ी के ऊपर से अपना बांसुरी बजाई। अभी तक तो गोपियों को बड़ी चिंता हो रही थी, किंतु अब एकदम से जैसे ही वंशी की ध्वनि सुनी, उस ओर मुख करके देखा, जैसे ही देखा उसी के साथ साथ में उन्होंने क्या कर दिया, एकदम से इतना क्रोध आया कि दुष्ट कहीं का, हमारे को इसने पागल बनाया, हम इसको सब जगह ढूंढती जा रही है और ये अपना बड़े प्यार से वहां पर खड़ा होकर के बांसुरी बजा रहा है, हमारे को पागल बना रहा है। इस प्रकार से जो लीला जहाँ पर हुई थी वो स्थान प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी का भजन स्थली, वहां पर लुकलुकी कुंड में वो रहते। उन्होंने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जो उनके भाई के पुत्र थे, उन्होंने भी श्री चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त किया था। और फिर जब उनके माता पिता परलोक सिधार गए, तब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी वृंदावन आ गए। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी के साथ में विशेष रूप में संबंध हुआ। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के साथ में भी बड़ा प्रीति पूर्वक संबंध हुआ श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का। उन्होंने अपने ग्रंथ में वर्णन किया कि मैं श्री प्रबोधानंद श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय जो भक्त श्री प्रबोधानंद सरस्वती, मैं उनका शिष्य श्री गोपाल भट्ट, अर्थात गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी के श्री चरण आश्रित थे। प्रबोधानंद सरस्वती पाद गुरु जी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उनके शिष्य, षड गोस्वामियों में से एक अन्यतम। जो श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती जी, इन्होंने बहुत मुख्य मुख्य बातें लिखी। इनकी जो लेखनी वो बहुत अधिक रसमय लेखनी, जो वृंदावन के रस को बड़ी अच्छी तरह से जो जानते हैं, जिनका भजन राज्य में स्तर जो है बहुत ऊंचा हो गया है। भजन करते करते साधुओं का संग करते हुए, सेवा करते हुए और भगवान की ओर अग्रसर होते होते जो व्यक्ति भक्ति राज्य में बहुत अच्छी स्थिति को प्राप्त करता है, उसके लिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी की जो लेखनी वो उनके लिए अमृत के समान है, उनके लिए बड़ी उपकारी लाभकारी है। उन्होंने उनको कहते हैं कि उनकी जो सारी लेखनी वो रसिक भक्तों के प्राण धन, प्राण स्वरूप, बड़ी अच्छी वाली लेखनी, उनको बड़ा आनंद प्रदान करने वाली। हमारे गुरुदेव वर्णन करते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु एक ग्रंथ श्रवण करते थे, श्री कृष्ण करणामृतम, जो श्री बिल्व मंगल ठाकुर जी ने लिखा था। कृष्ण करणामृतम, जो कृष्ण के कानों के लिए भी अमृत के समान, इतना सुंदर उसमें महिमा, ब्रज का, ब्रज गोपियों का भी, कृष्ण का भी। किंतु वो जो श्री बिल्व मंगल ठाकुर वो कृष्ण की ओर झुके हुए, अर्थात कृष्ण की बहुत अधिक महिमा गान करते हैं और राधा रानी और गोपियों की महिमा गान तो करते हैं, किंतु उतना उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से करना चाहिए। इसलिए उनका ग्रंथ, उनकी जो वाणी
वो कृष्ण की ओर, कृष्ण के अधिक महात्म्य को प्रदर्शित करने वाली उस ओर झुकी हुई। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु जब राधा रानी के भावों में डूब करके जिन जिन भावों का स्वयं आस्वादन करते थे और अपने मुख से जिन वस्तुओं का कीर्तन करते थे, उन्हीं सारी वस्तुओं को लेकर के श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने राधा जी की ओर झुके हुए जो कृष्ण और जो राधा रानी की ओर झुकी हुई सारी वाणियां, उसका उन्होंने कीर्तन करना प्रारंभ किया। इसीलिए इनका जो लेखनी वो श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय के बहुत निकट है। इस प्रकार की इनकी लेखनी, ये वाली बात गुरुदेव वर्णन करते हैं। उनके द्वारा रचित एक श्लोक, अलग अलग श्लोक, ऐसे तो एक श्लोक हमारे वृंदावन मठ में लिखा हुआ, रूप सनातन गौड़िया मठ। वृंदावना श्री वृंदावना, बोलो श्लोक केवल, श्री वृंदावना तम जीवनम ममेवा, श्री वृंदावना तम पावनम ममेवा, ये वाला कीर्तन है, श्लोक है। इस श्लोक को निकाल के दे दो। उन्होंने वृंदावन की महिमा को लिखा, अद्भुत महिमा को लिखा, वास्तविक रूप में जो ब्रज की महिमा, किस प्रकार का ब्रज मंडल है, यमुना जी की महिमा, यमुना के एक एक तट की महिमा, वहाँ के वृक्ष लता पता इत्यादि की महिमा, मयूर की कोकिल की महिमा, वहाँ के भ्रमर की महिमा, वहाँ के रजकण की महिमा, वायु की महिमा, वहाँ पर जो सूर्य और चंद्र दिखलाई पड़ते हैं उनका महिमा, उस स्थान को कोई दूर से भी स्मरण करता है उसका महिमा, जो वहाँ पर वास करता है उसका महिमा, एक एक करके इस प्रकार से उस और प्रार्थनाएं ऐसी ऐसी की वृंदावन धाम से, जिसका कि था नहीं पाया जा सकता। अभी तो जो उनकी वचनावली मिलती है वो बहुत कम है, बहुत सारी लुप्त हो गई है, मिलती नहीं है, किंतु उन्होंने वृंदावन की बहुत विशेष महिमा का दान किया था। श्री वृंदावन पावनम त्वमेव, विष्णु प्रभु का श्लोक, श्री वृंदावन त्वम पावनम त्वमेव, हे श्री वृंदावन आप मेरे को वास्तविक रूप में पूर्ण रूप से पवित्र करने वाले हैं, आप ही पवित्र करने वाले हैं। दूसरा, श्री वृंदावनम त्वम भूषणम त्वमेव, हे श्री वृंदावन धाम आप ही मेरे वास्तविक भूषण स्वरूप हैं। मेरा इसी में ही अभिमान है, गर्व है कि मैं वृंदावन का वासी हूँ। आपकी रज ही मेरे अंगों पर लगती है, आपकी वायु उसका ही मैं पान करता हूँ, यही मेरा क्या है, सारे मेरे आभूषण हैं, आप ही मेरे आभूषण है वास्तविक रूप में। तीसरा, वृंदावन तम जीवनम ममेवा, आप ही मेरे जीवन है वास्तविक रूप में। मुझे अगर कोई कहे कि मेरे को इस वृंदावन से कहीं और जाना है तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। यदि कोई मुझे कहे कि आपका अब इस प्रकार का भाग्य है कि आपको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ से बाहर मरूंगा तब भी बाहर यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरे को यदि यहाँ पर भगवान की कथा कोई ना करने दे, ना सुनने दे, मैं छोड़ दूंगा कथा सुननी, मैं छोड़ दूंगा कथा पढ़नी, किंतु वृंदावन को छोड़ करके मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। मुझे यदि कोई यहाँ पर गधे के ऊपर बिठा करके चारों ओर भ्रमण करवाए, मेरे को यदि कोई मेरा मुख जो है वो कालिक से पोत दे, मेरा कोई कितना भी अपमान क्यों ना कर ले, किंतु मैं इस वृंदावन से कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। इसलिए बोलते हैं वृंदावन तम, वृंदावन जीवनम त्वमेव, हे श्री वृंदावन धाम आप ही मेरे जीवन हो, आपको छोड़ करके मैं कहीं पर क्या जीवित रह सकता हूँ, कहीं पर भी नहीं रह सकता। और चौथी पंक्ति में क्या बोलते हैं,
ना है, मेरे को श्लोक स्मरण नहीं आ रहा। श्री वृंदावन मम जीवनम त्वमेवा, श्री वृंदावन मम पावनम त्वमेवा, वृंदावनम मम भूषणम त्वमेवा, वृंदावनम मम नहीं मिलता कुछ लोग कैसे क्या फायदा तुम्हें। जैसा भी हो, तो ये हमारे वृंदावन मठ में गुरुदेव ने लिखवाया श्लोक, ये एक बहुत विशेष श्लोक है उनका। और दूसरा एक श्लोक उनका जिसमें वो वर्णन करते हैं, ऐसे वो कभी भी नवद्वीप धाम में शरीर से नहीं गए थे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त हैं। शरीर से नहीं जाने पर भी वो नवद्वीप धाम की ऐसी महिमा का दान करते हैं जैसे कि वहां पर वो बैठे हुए हैं और एक एक स्थान को देख रहे हैं, एक एक बात वहां की, अत्यंत वृक्ष कितनी दूरी पर हैं और उनके पत्ते जो है किस प्रकार के देखने में हैं, उनके ऊपर कब कौन कौन पक्षी आकर के बैठते हैं, किस प्रकार का कलरव करते हैं, गंगा की जो लहरें हैं चंद्र की किरणें पड़ने पर कैसे दिखलाई पड़ती हैं, कौन सा स्थान कितनी दूरी पर है गंगा से, सारी वस्तुओं का इस प्रकार से एकदम से पूरा वर्णन कर दिया जैसे कि साक्षात रूप में वहां पर बैठे हुए। इसलिए उस ग्रंथ में उन्होंने एक बात लिखी कि यथा यथा गौर पदार बिंदम विंदेत भक्ति कृत पुण्य राशि तथा ततो उपसर्पति कस्मात् राधा पदाम्बो सुधाम्बो राशि। कि एक व्यक्ति यदि श्री गौरांग महाप्रभु यथा यथा गौर पदार विंदे तो भक्ति कृत पुण्य राशि, यदि किसी का परम सौभाग्य उदित हो, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आ जाए, उनकी वाणी का सेवा करने लगे, सेवा करते करते क्या होएगा, सुनेगा चैतन्य महाप्रभु की वाणी, उसका प्रेम अपने आप राधा कृष्ण के प्रति बढ़ता जाएगा। वो महाप्रभु के कहे अनुसार भजन करेगा और अपने आप से तथा तथो उत्सर्पति हृदय कस्मात् राधा पदाम्बो सुधाम्बो राशि, राधा रानी के चरण कमलों की सेवा, उनके प्रति अनुराग, उनकी कृपा प्राप्ति करने के लिए छटपटाहट, उनको वास्तविक रूप में जानने के लिए कामना अपनी आप हृदय में आती जाएगी। कहते कैसी अद्भुत बात है, कोई बात सुनेगा चैतन्य महाप्रभु की, व्यवहार करेगा चैतन्य महाप्रभु के साथ में, बातें मानेगा उनकी अपने जीवन में, और उसका अनुराग राधा रानी के प्रति अपनी आप से बहुत अधिक वर्धित हो जाएगा। इस प्रकार का चैतन्य महाप्रभु का महिमा उन्होंने गान किया। अपने और एक श्लोक में वो वर्णन करते हैं कि क्या कभी किसी ने ऐसा जीवन में सोचा भी था कि सारे संसार के सुख भोग ऐश्वर्य इत्यादि होने पर भी कोई व्यक्ति जो है वो सारी वस्तुओं को छोड़ करके भी परम आनंदित होएगा? किसी ने ऐसा सोचा था? यदि चैतन्य महाप्रभु नहीं आते और इस प्रकार की वैराग्य विद्या की शिक्षा नहीं देते तो क्या कोई इस प्रकार से कर सकता था? क्या कोई बहुत बड़े बड़े पंडित विद्वान लोग भी महाप्रभु की कृपा से, ऐसा पहले कभी होता था क्या? बड़े से बड़े विद्वान लोग भी एकदम से बालक की भांति चंचल होकर के संकीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे, ऐसा कभी होता था क्या? क्या कभी ऐसा होता था बहुत छोटे छोटे बालक जिनको की बहुत अधिक ज्ञान भी नहीं है वो भी भक्ति के समुद्र में डूब जाएंगे? ये श्री चैतन्य महाप्रभु की बड़ी अद्भुत कृपा है कि वो किसी को कोई योग्यता नहीं होने पर भी उसको बड़े बड़े योग्य व्यक्तियों से भी योग्य बना देती है।
किस प्रकार की महाप्रभु की अद्भुत करुणा है, उसका उन्होंने वर्णन किया। राधा रानी की महिमा दान करते हुए एक वचन बतलाया, यस्या कदापि वसनांचल केलनोत्या धन्याति धन्या पवनेन कृतार्थमानि योगेन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्या नमस्ते विश्वभानु दिशोपि। राधा रानी की मैं क्या महिमा का वर्णन करूं। वो जिस कृष्ण जो है सब समय के लिए किस प्रकार से राधा रानी के चरण कमलों की आराधना करते हैं, कैसे अपने मन के भीतर में उनको अपना इष्ट देव मान करके उनके प्रति सब समय मैं कैसे उनकी सेवा करूं, कैसे उनको प्रसन्न करूं, कैसे उनका साक्षात्कार प्राप्त करूं, ये प्रार्थना करते रहते हैं श्री कृष्ण। और यदि राधा रानी के अंगों की गंध, वायु जब राधा रानी के अंगों में लगती है, राधा रानी के अंग में बड़ी सुगंधी अपने आप से प्रकटित होती है, सुगंधित अंग प्रत्यंग है। उसी के साथ में उन्होंने अपना ऊपर आंचल किया हुआ है, वही आंचल जो है उसमें राधा रानी के अंग की गंध आ जाती है, सुगंध, और उसी को लेकर के वायु जब प्रवाहित होती है वस्त्र से स्पर्श करके, और जब कृष्ण की नासिका में कहीं दूरी पर पहुंच जाती है, कृष्ण पहचान लेते कि ये वायु जो है कौन सी वाली सुगंध को लेके आई है, राधा रानी के अंगों से लगे हुए कपड़े से स्पर्श करके वस्त्र से ये वायु आई है। और श्री कृष्ण क्या करते हैं उसी समय साथ ही साथ में, यस्या कदापि वसनांचल केलनोत्या धन्याति धन्या पवनेन कृतार्थमानि, मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया, इस वायु ने मुझे क्या किया, स्पर्श कर लिया। धन्याति धन्या पवनेन कृतार्थमानि योगेन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि, ऐसे वाले मधुसूदन श्री कृष्ण जो योगियों के मन में एक मूर्त भी बहुत प्रयास करके प्रकटित नहीं होते, योगेन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्या नमस्ते विश्वभानु दिशोपि। वो जिस दिशा से वो सुगंध आती है, वायु आती है, उस दिशा में साष्टांग प्रणाम करते हैं कि ये दिशा जो है वो पवित्र दिशा है, प्रणम्य दिशा है, मेरे को धन्य करने वाली दिशा है, ये वायु धन्य है, ये दिशा धन्य है। राधा रानी के प्रति उनका इस प्रकार का अनुराग है। और एक स्थान पर लीला का दर्शन, ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद साक्षात दर्शन करके कि परब्रह्म श्री कृष्ण जो हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, उस सारी वस्तु का वर्णन करते हैं। देख करके उन्होंने वर्णन कर दिया। उनके दादा रानी को देखने के साथ ही साथ में ऐसे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, इतना प्रसन्न हो जाते हैं, इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि उनको सुध बुध नहीं रहती है। हाथ में वंशी पकड़ी हुई है, वो कब छूट जाती है उनको पता ही नहीं चलता। वंशी करान निपतितम स्खलितम शिखंडम, उनके सिर के ऊपर उन्होंने जो मोर मुकुट धारण किया हुआ स्खलितम, वो इस प्रकार से अपना निढाल जैसे हो जाते हैं, मुकुट इधर से उधर कहाँ स्खलित होकर गिरने लगता है, मुड़ने लगता है, उनको पता नहीं चलता। वंशीकरान निपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम चा पीत वसनम, उनके जो उन्होंने वस्त्र पहने हुए हैं पीताम्बर, वो पीताम्बर वस्त्र अपने आप से एकदम से शरीर से अलग हटने लगते हैं, गिरने लग पड़ते हैं। और
यस्या कटाक्ष जिनके कटाक्षपात से अगर ये तो राधा रानी को केवल देखते हैं, देखने मात्र से इस प्रकार से मोहित हो जाते हैं, और यदि श्रीमती राधा रानी उनके प्रति प्रीति पूर्वक कटाक्षपात करती हैं, उसी से क्या हो जाता है? एकदम से एकदम से मूर्छित होकर के गिर पड़ते, मूर्छित ही हो पड़ते हैं। इतना अधिक उनके हृदय में आनंद का संचार होता है। उसके आगे तो ये श्रीमती ऐसी जो श्रीमती राधा रानी जी की इतनी महिमा, जिनके सामने पर ब्रह्म जो है वो इस प्रकार से जिनको देख करके, जिनका स्मरण करके इतना अधिक आनंदित होते हैं, ऐसी वाली जो श्रीमती राधिका वो मेरे प्रति कब कृपा करेंगी, कब मेरे को अपनी सेवा में ग्रहण करेंगी। इस प्रकार की श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जो है वो राधा रानी की महिमा को अपने नेत्रों से देख करके उसकी उनकी सेवा के लिए प्रार्थना करते। और एक श्लोक है जिसमें बोलते हैं भवन पूर्णं मार्जनीना यत किंकरीषु बहुशा हलुकाकुवाणी। श्री कृष्ण आए और एक कुंज के द्वार पर, वहां पर उन्होंने किसी दासी को खड़े हुए देखा। वो दासी को कह रहे हैं हाथ जोड़ करके यत किंकरीषु बहुशा हलुकाकुवाणी। अपने मुख उसके सामने हाथ जोड़ लेते, अपने मुख को एकदम से दास की भांति नीचे झुका लेते और उस दासी को कहते हैं यत किंकरीषु बहुशा, और उसके साथ में बड़े मधुर रूप में वार्तालाप करने लगते हैं। हे दासी, आप का बड़ा सौभाग्य है, आप श्रीमती राधिका कितना प्रीति करती हैं और आप उनकी सेवा को करके इस प्रकार से धन्य अति धन्य प्रफुल्लित तो हो रही हो। आपका अंत प्रत्यंग उस सेवा के द्वारा कैसे परम प्रसन्न है। आप कृपा मेरे ऊपर करेंगी, मेरे को भी इस कुंज के भीतर में जाने के लिए मेरे को आप अनुमति देंगी। इस प्रकार से जहाँ प्रार्थना करते हैं यत किंकरीषु बहुशा हलुकाकुवाणी एकदम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। जो इस प्रकार से श्री कृष्ण अपने मुकुट इत्यादि जिन्होंने बड़ा सुंदर वेश धारण किया हुआ, वही श्री कृष्ण वहां पर राधा रानी की दासियों के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जब दासियों के चरणों में इतना अनुनय विनय और मधुर वचनावली और उनका कितना अधिक वो प्रशंसा करते हैं, ये केवल उनकी प्रशंसा झूठी मूठी वाली नहीं करते, उनकी जो दासियों का सौभाग्य उसको अनुभव करके कृष्ण उनकी दासियों राधा रानी की दासियों की महिमा को वास्तविक रूप में दान करते हैं। और आगे क्या कहते हैं? विश्वभानुजाया, ऐसी जो श्रीमती वृषभानु महाराज जी की जो पुत्री श्रीमती राधिका, ऐसी श्रीमती राधिका के उस कुंज की जिसमें कृष्ण प्रवेश करने के लिए कितना अधिक ललायित रहते हैं, उस कुंज में लगने वाली झाड़ू का क्या मैं कभी एक शलाका भी बन पाऊंगा? मेरा ऐसा कभी सौभाग्य होगा? इस प्रकार की जो प्रबोधानंद सरस्वती पाद बड़ी मधुर मधुर सरस जो ब्रज की जो वास्तविक मधुर लीलाएं और उसकी महिमा उसका वर्णन करके उसके लिए सब समय प्रार्थनाएं करते हैं। ऐसे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद आज उनका जो है शुभ तिरोभाव तिथि। श्रीमती राधा रानी के विशेष भक्त राधा कृष्ण की भी आराधना करते हैं, किंतु राधा रानी की ओर बहुत अधिक झुके हुए। नित्य स्वरूप में श्री तुंग विद्या सखी, इस प्रकार के जो ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े अनुरागी जन। कविराज गोस्वामी ने जब श्री चैतन्य चरितामृत की रचना की
इन्होंने उनको महाप्रभु की बहुत सारी विधिवत बातों को बतला दिया, किंतु अपने विषय में एक भी अक्षर नहीं लिखने की उनको शपथ दिलाई कि मेरे विषय में कुछ भी उसमें लिखना नहीं। इसलिए इनका नाम क्यों चैतन्य चरितामृत इत्यादि में मिलता नहीं विशेष रूप में, क्योंकि कबीर गोस्वामी इनकी बात का लंघन नहीं कर पाए। किंतु ये श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जो ब्रज भक्ति की गौड़िया भक्तों की एक बहुत बड़े एक श्रेष्ठ आचार्य, इसलिए हम लोग उनका जो है इनकी तिथि में उनके श्री चरण कमलों में हम लोग नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार की सब प्रार्थनाएं इत्यादि करनी सिखलाई है, ब्रज की जो महिमा बतलाई है, उसी से हमारा भी उसी तरफ हमारा जो झुकाव और उसी के साथ में संपर्क वो हमारा होए कभी, इसी प्रकार की उनके श्री चरण कमलों में प्रार्थना। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद की जय। उनकी शुभ तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। उनकी तिथि पालन करने वाले समस्त भक्तों की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आरती साथ साथ में पहले कर देते हैं, फिर प्रसाद देते हैं।
हरि